दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं हूं साहिल और हम लोग जा रहे हैं आज कॉलेज। और हम लोग को कल जो एनएसएस में ड्रेस मिला था वो पहन कर जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा ड्रेस है। और देख सकते हैं ये कैप है और ये टी शर्ट है और ये पैंट है। और हम लोग अभी रास्ते में है क्योंकि हम लोग को टोटो नहीं मिला और इधर मोहित भी है। तो हम लोग फाइनली फतेहपुर पहुंच चुके हैं और अभी जाएंगे कॉलेज। और अभी बस का इंतज़ार रोज़ की तरह आज हम लोग फिर कर रहे हैं। और देखिए अभी मार्केट फतेहपुर में है हम लोग, जो अभी बस आए नहीं और कब आएगा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जयंती आज और फाइनली हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं। और इधर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस के पोस्टर लगे हुए केएलएस कॉलेज में। और यहाँ पे अभी बहुत कम लोग आए। और इधर देखिए सर लोग, हम लोग स्टूडेंट हैं और फिर अभी स्टूडेंट आएंगे कुछ देर में। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर बन रहा है सभी स्टूडेंट का। और इन लोग सभी का स्टूडेंट का रोल नंबर बन चुका है। और उधर हमारे भैया हैं और स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं। सभी लोग को आने में भी कुछ इंतज़ार है। देखते हैं कब सब लोग आते हैं। युवा दिवस है, ये युवाओं का दिवस है। और जयंती किनकी है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। उसके बाद बच्चों में ये ध्यान नहीं है कि हम विवेकानंद के बारे या क्या आज सेमिनार में होगा, संगोष्ठी में क्या होगा, उस पर हम कुछ विचार करें कुछ। लेकिन आज हम एक दूसरे पहलू पर ले जाते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद का जो निचोड़ था उसके बारे में आज के डेट में उसकी बहुत महत्ता है। एक वर्ड है प्यूरिटी। प्यूरिटी वर्ड है। प्यूरिटी मतलब अब हम दो तीन बात बोलेंगे, कोई साइंस से भी रिलेटेड बोलेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। ये पहला चीज है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, लोग इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर से इंस्पायरेशन वर्ड, इंस्पायरेशन को हम लोग ब्रीथिंग से कंपेरिजन करें, सांस लेने से। आपको प्यूरिटी कहाँ करना है? अपने शरीर के अंदर में प्यूरिटी लाना है। आपका जो भी चीज है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हाँ, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है तो आप अपने लक्ष्य को आज ही निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं बहुत सारे टारगेट होते हैं, मुझे ये करना है वो करना नहीं। वक्त आप फिक्स कीजिए कि मुझे करना क्या है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए कि मुझे क्यों करना है, किसके लिए करना है। फैमिली के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है। अल्टीमेटली हमें हमारे अर्थ को एक ऐसा स्वरूप देना है जिससे हम डेवलप कर सकें। जैसा कि कोई हमारे दार्शनिक विचारक थे जो बोले थे वसुधैव कुटुंबकम, ये जो धरती है वो मेरा परिवार है। और हर युवा की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छा करे हमारे समाज में। तो बस राष्ट्रीय युवा दिवस का बस यही उद्देश्य था। धन्यवाद। मैं केएलएस कॉलेज नवादा की छात्रा केमिस्ट्री ऑनर्स सत्र 2428 की हूँ। आज मैं विवेकानंद के बारे में अपने विचार व्यक्त हेतु यहाँ उपस्थित हुई हूँ। स्वामी विवेकानंद जिनका टैगलाइन था रुको जागो उठो रुको मत, अपने लक्ष्य तक अग्रसर हो। तो विवेकानंद इसलिए इतना आगे है क्योंकि एक समय पे वो दो विचार रखते थे और मनन, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज के युवा देखो तो अधिकतर रील्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, अपने लक्ष्य से वो भटक चुके हैं। जैसे कि अभी अरावली पर्वत को लेकर हुआ कि उसे जो भी 100 सेंटीमीटर से कम रेंज के उसे हटा दिया जाए। इसमें हटा दिया जाए, इसमें युवा शक्ति को बढ़कर तो भाग लेना चाहिए ताकि भारत की विरासत को बचाया जा सके। विवेकानंद का मूल उद्देश्य यही था कि हम युवा हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित नहीं रहता, हमारा कार्य सब भारत से लेकर पूरे विश्व स्तर तक। यह हमें याद दिलाती है स्वामी विवेकानंद जी के उस विचार की जिसमें उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद
की जयंती के उपलक्ष्य से मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1984 में की थी और पहला आयोजन 12 जनवरी 1985 को हुआ था, ताकि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से प्रेरित किया जा सके। सभी को युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी जानते हैं कि युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और सभी उनकी जीवनी से भी परिचित हैं। लेकिन क्या यहाँ पे वैसे लोग हैं जो उनकी जीवनी को अपने जीवन में व्यक्तित्व करते हैं, उनकी जीवनी से प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ बदलाव करते हैं? नहीं, केवल यह कहने की बात है कि आज युवा दिवस है, युवा की शक्ति और उनके अधिकारों का प्रोटेस्ट करना है तो कार्यालय में जाना है या फिर जो करना है। लेकिन कुछ ही वैसे लोग हैं जो उनकी जीवनी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव करते हैं। यहाँ बोलने में और अपने जीवन में उसे धारण करने में बहुत अंतर होता है। बोल लेना और उसको अपने जीवन में लाना वो बहुत ही अलग बात है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, लेकिन कितने लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं? अगर अच्छे काम सब बोलते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम अगर हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार कहां से हो रहा है? आप ही बताइए, कहां से हो रहा है भ्रष्टाचार? सभी लोग कहते हैं युवा दिवस है, हम युवा हैं, तो क्या हम अपने अधिकार को पहचान रहे हैं? अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं? और कुछ तो लोग उपयोग कर भी रहे हैं तो वो उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि कोई बोल नहीं सकता कि आप इस देश के युवा हैं। उस ढंग से उपयोग करिए ना कि सामने वाला आपको बोले कि हाँ आप युवा हैं, इस देश के युवा हैं। केवल यह कहना कि मैं युवा हूं और यह मेरा देश है, देश है, यह उचित नहीं है किसी भी ढंग से, चाहे वो आज के युवक हो या पुराने हो। अभी के युवक और पुराने युवक सभी वही कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आज मैं आप सभी के सामने उन महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रही हूँ जो केवल संत ही नहीं थे बल्कि भारत की आत्मा की आवाज थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये बचपन से ही निडर, जिज्ञासु और सच को खोजने वाले व्यक्ति थे। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, देश और समाज को जागृत करना। जो खुद पर विश्वास करता है वही इस संसार को बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उनकी वाणी में सच्चाई, आंखों में आत्मविश्वास और विचारों में देश के लिए प्रेम था। वे कहते थे, उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनका सबसे महान कार्य था भारत की संस्कृति और वेदांत को दुनिया तक पहुंचाना। 1893 में शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी पूरी दुनिया। याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं से आत्मबल की शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सबसे बड़ी शक्ति माना। वे चाहते थे कि युवा मजबूत बने, शरीर से भी और विचारों से भी। वे कहते थे कि कमजोर व्यक्ति कभी भी देश का निर्माण नहीं कर सकता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा ही सच्ची धर्म है और मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी हार मान लें। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्ति के साथ विराम देना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद केवल इतिहास नहीं है, वे आज भी हमारे विचारों में जीवित हैं। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले तो हमारा जीवन भी सार्थक बन सकता है।
तो हम लोग का एनएसएस मीटिंग ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और मोहित भैया कुछ बोलिए, एनएसएस में आप क्या सीखे आज बताइए। आज बोलिए। आज नेशनल यूथ डे था, मतलब 12 जनवरी को। हाँ, नाश्ता मिल गया, तो उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखे स्वामी विवेकानंद के बारे में। और कृष्णा भैया कुछ बोलेंगे, कुछ बोलिए आप कुछ। आप बोलिए कुछ, आज क्या सीखे नेशनल यूथ डे में। यही कि युवा को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए हर कार्यक्रम में, तभी जाके कुछ सब मतलब कुछ समस्या होगा जो सुधरेगा, सब कोई एक रहेगा तब। हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं और साथ में मोहित भैया भी है। हम लोग सभी मतलब मीटिंग ख़त्म हो गया है और हम लोग अभी घर जाएंगे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।